जय जिनेन्द्र। तत्व पंचनम पारसो पापनाशनम मंगलम सर्वसिंह परमम अरिहंत प्रभु क्या गया सिद्ध प्रभु क्या गया खुद गुरुदेव क्या गया से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। कर्म की प्रकृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति, दर्शनावर्णी, वेदनी, मौनी और आयुष कर्म की प्रकृति के बारे में हमने समझा। आज नाम कर्म की प्रकृति के बारे में कि नाम कर्म की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब क्या? उसका स्वभाव कि जिस कर्म के उदय से जीव नारक, तिरंच, मनुष्य और देव के नाम से पुकारा जाए। कि जैसे कोई जीव नारकी है, कोई जीव देवता है, कोई मनुष्य है, कोई तिरंच है, ऐसे नाम से जो पहचाना जाता है। अथवा यूं कह दें कि जो कर्म जीव को नरक गति आदि अच्छी बुरी पर्यायों या अवस्थाओं का अनुभव कराने के लिए बाध्य करता हो, ऐसे कर्म को हम क्या कहते हैं? नाम कर्म। जिससे क्या होता है? शरीर होता है, शरीर से संबद्ध अंग प्रत्यंग होते हैं, दिल डोल होता है, रचना होती है, इंद्रियां होती है, वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, शुभ अशुभ नाम होता है, अपयश, सुस्वर, दुस्वर, सुभग, दुर्भग आदि शरीर और शरीर से जो संबंध वस्तुओं के कनकज की जो रचना करने वाला है, हम उसको क्या कहते हैं? नाम कर्म कर। समझ में आया? जी भाई साहब, आपके स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा है। आता हो तो ही लीजिए क्लास। नहीं, वो थोड़ा बुखार सर्दी जुकाम हो गया था सब। तो कोई आज स्किप कर देते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। प्रश्न उत्तर कर लेंगे। थोड़ा पढ़ाई में कम मुश्किल आ रही है तो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। मुश्किल की बात नहीं है, आपको आता होनी चाहिए बस। हाँ हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। जी। हम्म, तो मतलब नाम कर्म क्या करता है कि जीव को क्या करता है? रूपीपन में लाता है, उसका रूप दिखाता है। आत्मा का यूं तो कोई रूप नहीं है। आत्मा क्या है? अरूपीपन है। ये आत्मा का गुण है, अरूपीपन। इस गुण को वो ढक देता है। क्या कर देता है? इस गुण को ढक देता है। और फिर वो क्या बताता है कि ये नारकी है, ये तिरंच है, ये मनुष्य है, ये देव है, या ये शरीर वाला है, शरीर में अंगोपांग कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, शुभ है, शुभक है, दुस्वर है, अपयश वाला है, सुस्वर वाला, मतलब ये जो भी शरीर से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, उसको दिखाना या उसको बताना, ये नाम कर्म के कारण। समझ में आया? यहाँ जो उदाहरण दिया गया है कि जैसे चित्रकार, वो सुंदर चित्र भी बनाता है, बुरे चित्र भी बनाता है। कभी वो चित्र में अच्छे रंग भरता है, कभी बुरे रंग भर देता है, कभी काला कलूटा बनाता है, कभी घोरा बना देता है, कभी मन को पसंद आए ऐसा चित्र बनाता है, कि भी पसंद नहीं आए ऐसा चित्र भी बना देता है। तो इस प्रकार जो अच्छे बुरे विभिन्न प्रकार के जो चित्र होते हैं, ये प्राणी के भी ऐसे ही रूप रंग होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? नाम कर्म के कारण ऐसा हो। बहुधा ये देखा जाता है कि कोई मनुष्य काला होता है, कोई कलूटा होता है, कोई बेडौल होता है, कोई विभत्स होता है, कोई भद्दी आकृति वाला होता है, जबकि कोई मनुष्य गुलाब के फूल जैसा सुंदर भी होता है और चित्त को आकर्षण करने वाला भी होता है। ये सब नाम कर्म का ही प्रभाव। आगम के पृष्ठों पर देखें कि चांडाल पुत्र मुनि हरिकेशी, जिनको कोई पसंद नहीं करते, अपने साथ भी खिलाना नहीं, खेल बच्चे उनको अपने साथ भी नहीं खिलाते, इतने विभत्स लगते थे। और इन सनातनों में जो ऋषिवर है अष्टावक्र, यानी उनका शरीर जो है 8 जगहों से वक्र था, इसलिए उनको अष्टावक्र कहा जाता था। तो ये सारा चीज जो दिखाई देता है, वो सब किसके कर्म से उदय?
कौन से कर्म की प्रकृति है ये? नाम नाम कर्म। कर्म। नाम कर्म की प्रकृति। समझ में आया बात? हाँ सर। कहने का मतलब ये है कि नाम कर्म ही हमारे जो मौलिक गुण है अरूपीपन, उसको क्या कर देता है, वो ढक देता है और जीव को रूपी शरीर और उससे संबंधित अंगोपांग आदि पकड़ा देता है। ये नाम कर्म का ही चमत्कार है कि वह किसी की आकृति निग्रो सी ही बना देता है। जैसे साउथ अफ्रीका वाले जो जीव होते, मनुष्य होते हैं, तो किसी की चाइना जैसी बना देते हैं, आंखें कितनी छोटी छोटी होती है। ये नाम कर्म के अनुसार प्रकृतियां, चाल ढाल, रूप, रंग, रस आदि अमुक स्वभाव की विभिन्न प्रकार से जो मिलते हैं, और शुभ अशुभ नाम कर्म का यह फल स्वतः और परतः दोनों प्रकार के अनुभव किया जाता है, भोगा जाता है। इसके शुभ फल के अनुभव में इष्ट वस्तुएं, उद्गल जीव आदि का संयोग, और अशुभ फल के अनुभव में अनिष्ट उद्गल वस्तुओं और जीवों का संयोग मिलता रहता है। तो इस प्रकार ये नाम कर्म क्या होता है, आत्मा के मूल जो अरूपी वाला गुण है, उसको क्या कर देता है, ढक देता है। समझ में आया? दो तरह से नाम कर्म होता है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शास्त्रों में शुभ नाम कर्म बंद के कारण बताए हैं कि जो मन की सरलता रखता है, जो वाणी की सरलता रखता है, जो मन की या मनन चिंतन की सरलता रखता है, अहंकार और मात्सर्य से जो रहित होता है, या सामंजस्य से परिपूर्ण जीवन जीता है, मतलब एडजस्टेबल जीवन जीता है, ऐसा साधक या ऐसा व्यक्ति शुभ नाम कर्म की क्या करता है, प्रकृतियों का बंध करता है। समझ में आया? इसके विपरीत जो करता है, यानी काया की वक्रता हो, वाणी की वक्रता हो, मन की वक्रता हो, और अहंकार तथा मात्सरिक वृत्ति वाला हो, या वो एडजस्ट करके नहीं चलता हो, ऐसा व्यक्ति अशुभ नाम कर्म की प्रकृति का बंध करता है। अब अशुभ में क्या होगा, डील डोल सही नहीं होगा, चेहरा सही नहीं होगा, रंग रूप सही नहीं होंगे, दुर्गंध वाला होगा, दुर्भग्य वाला होगा, अपयश कीर्ति वाला होगा, विभत्स आकृति वाला होगा, निज गतियों में जाना वाला होगा। समझ में आ रही बातें? तो नाम कर्म की प्रकृति का जो बंद कर लेता है, तो उसका विपाक भी उदय में आता है। कि वो उदय में कैसे आएगा, तो वो 14 प्रकार से शुभ प्रकार से उदय में आता है, और 14 ही प्रकार से वो अशुभ रूप में उदय में आता है। शुभ रूप में उदय में आए तो क्या हो सकता है हमारे साथ, तो इष्ट शब्द हो, है, या आदेय या प्रभावक वचन हो, इष्ट रूप हो यानी सुंदर घटा हुआ शरीर हो, इष्ट गंध यानी शरीर से निश्रित होने वाले मल मूत्र पसीना आदि में भी दुर्गंध नहीं आती हो, इष्ट रस यानी जैविक रसों से समुचितता हो, इष्ट स्पर्श यानी उसके कोमल मनोज्ञ स्पर्श लगते हो, इष्ट गति यानी चंचलता उद्विग्नता से रहित, मतलब योग्य चाल से वो चलता हो, इष्ट स्थिति यानी स्थिर हो, सुशोभन उठना बैठना हो, खड़े होना आदि, अथवा अंगोपांग यथास्थान होना, ये सब क्या होता है, इष्ट स्थिति होती है। उत्थान आदि 5 का होना यानी योग्य शरीर की शक्ति होना, लावण्य यानी शरीर की कांति और तेजस्विता होना, इष्ट यश कीर्ति यानी चारों ओर प्रतिष्ठा प्रशंसा का होना, सुस्वर यानी रुचिकर स्वर यानी सबको प्रसन्न आए ऐसा स्वर बोलना, कांत स्वर, प्रिय स्वर, मनोज्ञ स्वर, यानी ये सारे 14 भेद शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त हो। समझ में आया? और इसके विपरीत जो होता है, वो सब अशुभ नाम कर्म के उदय से होता है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई साई। आई सा। तो इस प्रकार नाम कर्म का स्वरूप स्वभाव और बंध कारण हमने विस्तार चर्चा करी। इसके ज्यादा विस्तार नहीं है। शरीर से संबंधित जो भी मैटर है वो नाम कर्म के कारण बंद होता है। ये प्रकृति शरीर से संबंधित कार्य कर। समझ में आ गया? अब है गोत्र का। जब तक जीव संसार में जन्म मरण आदि के चक्र में से नहीं छूटता है,
तब तक उसे किसी न किसी गति, जाति, योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। मनुष्यों या तिरिंचों में ही नहीं, देवों और नारकों में किसी न किसी प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित कुल या परिवार में जन्म लेना पड़ता है। उनमें भी उच्च और नीच, आदरणीय और अनादरणीय, पूज्य अपूज्य, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित आदि व्यवहार होता रहता है। यूं जैन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो गोत्र कर्म में जीव के अपने अपने व्यक्तिगत सद आचरण युक्त या दुराचरण युक्त या सद्गुणों या दुर्गुणों के आधार पर नीच या उच्च गोत्र का व्यवहार होता है। अतः गोत्र कर्म का अर्थ इस प्रकार हुआ कि जिस कर्म के उदय से जीव के प्रति कुलीन और अकुलीन, पूज्य या अपूज्य, आदरणीय और अनादरणीय, उच्च नीच, प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित आदि के भाव उत्पन्न हो, इस प्रकार के दो परस्पर विरोधी शब्दों में से किसी एक शब्द का व्यवहार हो अथवा जिस कर्म के उदय से जीव ऊंच नीच कहलाए, वह गोत्र कर्म कहलाता। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। ऊंचे गोत्र नीचे गोत्र। यानी इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि गोत्र कर्म में ऊंच और नीच गोत्र बंध का आधार धन आदि साधनों का नहीं है। पैसा तो नीचे गोत्र में भी हो सकता है, उच्च गोत्र में भी हो सकता है। तो धन्य दान आदि साधनों का गोत्र कर्म से संबंध नहीं होता है, किंतु निरअहंकारता या अहंकारता ये आधार पर है। यानी पूर्वबद्ध अमुक कर्मवश जीव अच्छे बुरे गोत्र में उत्पन्न होता है। गोत्र कर्म में अच्छे प्रतिष्ठित कुटुंब या कुल में जन्म लेने अथवा अदम या दुराचारणी कुल में जन्म होने की बात ही महत्वपूर्ण है। उच्च कुल में रक्त के संस्कार और खानदानी और कुलीनता, सभ्यता, संस्कृति और महत्ता यानी भव्यता के संस्कार प्राय मिलते हैं, जबकि नीच कुल में हिंसाचरण, ठगी, क्लेश, कलह, मारामारी, कलुषित वातावरण, पापाचरण, स्वभाव से मलिनता, आतंक, बेईमानी, अन्याय, अत्याचार आदि के कुटिल संस्कार विरासत में मिलते। समझ में आई बात उच्च और नीच गोत्र की? जी हाँ। गोत्र कर्म का प्रभाव केवल मनुष्य लोक में ही हो ऐसा नहीं है, पशुओं और पक्षियों में भी गाय, घोड़ा, हाथी आदि कई जातिमान अजातिमान होते हैं। पक्षियों में भी मोर, तोता आदि पक्षियों में भी स्वभाव और गुणों में अंतर पाया जाता है। आम ले लो, केला ले लो आदि फलों में भी उत्कृष्ट निष्कृष्ट का अंतर दिखाई देता है। ककड़ी आदि सब्जियों में भी अच्छी बुरी जाति का अंतर होता है। इस दृष्टि से गोत्र का आधार प्राय स्थान और बीज होता है। अच्छा बीज मिलना, अच्छे स्थान में पैदा होना अथवा इसके विपरीत बुरे खराब बीज होना या स्थान का मिलना गोत्र कर्म पर निर्भर करता है। समझ में आई बात? हाँ जी सर। हाँ। या पैसे से कोई संबंध नहीं है ऊंच नीच गोत्र का, पैसा दोनों के पास हो सकता है, किंतु उसकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान, ऊंच नीच, आदरणीय अनादरणीय, पूजनीय अपूजनीय आदि से जो व्यवहार होता है वो कौन से कर्म से होता है? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म की प्रकृति ऐसी होती है। यानी इसको और इसका स्वभाव कैसे होता है इसको समझ लेते हैं दृष्टांत के माध्यम से कि गोत्र कर्म का स्वभाव अच्छे बुरे घड़े के समान होता है। इस कर्म की तुलना कुमार से की गई है। यानी कुमार जो होता है वो अनेक प्रकार के गढ़ों का निर्माण करता है। उनमें से कई गढ़े ऐसे होते हैं जिन्हें लोग रंगीन कलर्स बनाकर अक्षत चंदन आदि से चर्चित करके पूजा करते हैं। कई गढ़े ऐसे होते हैं जो मदिरा आदि रखने के काम में आते हैं, इस कारण निम्न माने जाते हैं। उसी प्रकार गोत्र कर्म के कारण जीव श्लाघनीय और अश्लाघनीय बनता है, मतलब प्रशंसा पसंद वाला और अपसंद वाला बनता रहता है। इसी तरह में जिस जो कर्म उदय में आता है वह गोत्र कर्म चलता है। गुरुजी यहाँ पे मतलब गोत्र माने वह नहीं जैसे जो हमारी कुल जाति ये सब नहीं ना, गोत्र मतलब जो हमारा कर्म वही उससे लेंगे हम। क्वालिटी से बताया मतलब है सर। बताया ना अभी, देखो अब उच्च कोल किसे कहेंगे और नीच कोल किसे कहेंगे ये तो कर्म के डिपेंड करता है। हमारे यहाँ तो
कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही शूद्र होता है, कर्म से ही वो मुनि होता है, और कर्म से ही वो वणिक होता है, शूद्र होता है, क्षत्रिय होता है। भगवान ने कर्म से बताया, जन्म लेने से नहीं। अब जिस कुल में अगर हिंसाचरण हो, ठगी हो, कलह हो, मारामारी हो, वातावरण हमेशा कलुषित बना रहे, पापाचरण में वो लगे रहें, स्वभाव में उनके मलिनता हो, आतंक हो, बेईमानी हो, अन्यायी हो, अत्याचारी हो, ऐसे कुटिल संस्कार जहाँ हो वो नीच गोत्र कहलाता है। अब कोई ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर प्रतिष्ठा पा जाए पैसों के बल पर, यह उसका कोई विवेचन नहीं है। ठीक, वो उसके पुण्य कर्म का होगा। हाँ, ठीक, वो विषय अलग हो गया। यहाँ पैसे से ऊंच नीच नहीं होता, संस्कारों से ऊंच नीच होता है। तो गुरु जैसे वो उच्च कुल में पैदा हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें होने के बाद तो वो नीच कुल में माना जाएगा। हाँ, कर्म के अनुसार वो वैसे ही माना जाता है। जैसे आजकल कई जैनी जो होते हैं वो शराब की दुकानें भी खोलते हैं, भले उनका नाम नहीं लगा रहा, सही बात है। सही। वो नीच कुल मार में मुक्ति आएंगे। करते हैं। समझ में आया? हाँ, जी, ऐसे भी घर हैं उच्च कुल वालों के कि जिन्होंने अपने गोत्र को ताक में रख दिया, सब गोत्र में शादी की। ऐसे भी परिवार हैं। जी, यानी अपने जो रक्त के संस्कार हैं, कुलीनता, सभ्यता, संस्कृति, भव्यता, खानदानीपन, इन सबको अगर वो खूंटी पे ताक दे हैं, और मलिनता, पापाचरण, कलुषित वातावरण, अन्याय, अत्याचार में उतर जाए, तो वो नीच गोत्रवाद। समझ में आ गई? जी, यूं हमारे परिवारों में भी जो शादियां हो रही है वो नीच गोत्र वालों के साथ हो रही, क्योंकि पैसा है उनके पास। वहां गोत्र नहीं देखा जा रहा है कई जैनियों के, और वही बड़े ठाट बाट से की जा रही है। कभी वो गुजरों के साथ, कभी जाटों की लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ, या और भी कई जातियां हैं जो नीच गोत्र वाली कहलाती है, उनमें भी क्या हो रहा है, शादियां हो रही। यहाँ तक कि हरिजन की लड़कियों से भी शादी की जा रही, जो हिंसाचरण में व्याप्त है। ऐसी जातियों में भी क्या है, शादियां हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊंच नीच गोत्र का जो बंध होता है, ऐसे कर्म करने से क्या होता है, ऊंच नीच गोत्र का बंध होता है। जैसे अधर्म और पापाचरण या अन्याय अनीति का आचरण करके जिस कुल ने बदनामी, अपकीर्ति, कुसंस्कारिता प्राप्त की हो, वह नीच कुल कहलाता है। जैसे कसाई है, वो हिंसा करता है, मांस खाता है, मांस बेचता है। जैसे वेश्या, जैसे चोर, डाकू, कलाल आदि। कलाल का मतलब जो शराब बेचने वाले। इसके विपरीत जिस कुल में धर्म, नीति, न्याय का आचरण किया हो, अन्याय, अत्याचार, पीड़ितों की रक्षा की हो, तद अनुसार उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो, वो उच्च गोत्र कहलाती है। जैसे इक्ष्वाकु वंश, हरिवंश, सूर्यवंश आदि। गोत्र कर्म के दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। समझ में आया? जय जिनेन्द्र, हम्म। क्या भगवान महावीर स्वामी भी गोत्र कर्म के कारण ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे? हाँ, मध्य किया था उन्होंने। हाँ, तो मतलब वो तो मध्य में आ गया ना, तो वो भी गोत्र कर्म में ही आएगा। कर्म में, गोत्र कर्म में ही आएंगे। बता रहे हैं आगे भगवती सूत्र में, ये कर्म बंध के कारण बता रहे हैं गोत्र कर्म क्यों बंद होता है। अच्छा, गोत्र और उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म बंध के हेतु। तत्वा सूत्र में क्या बताया कि दूसरों की निंदा करना, खुद की प्रशंसा करना और दूसरे के गुणों का आच्छादन करना, मतलब ढक देना,
असद गुणों का प्रकाशन करना, ये नीच गोत्र बंध के हेतु बताए तत्वार सूत्र में। इसके विपरीत आत्मनिंदा, दूसरों की प्रशंसा, दूसरे के गुण सद्गुणों का प्रकाशन, असद्गुणों का गोपन, नम्र वृत्ति, निरभिमानिता, ये उच्च गोत्र बंध के कारण बताए। किंतु भगवती सूत्र में भगवान बता रहे हैं कि जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ और ऐश्वर्य या प्रभुता, सत्ता आदि का मद न करने वाला उच्च गोत्र कर्म का बंध करता है, और इनका मद मतलब अहंकार का और इसका मद करने वाला निच गोत्र कर्म का बंध करता है। आया बंद, ये भगवती सूत्र के आधार पर ये भगवान का जो जीव है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। समझ में आया? हाँ सर। और कर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है कि अहंकार रहित होकर गुण ग्राही दृष्टि वाला, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला तथा देव गुरु धर्म के प्रति भक्तिमान होना, ये सब उच्च गोत्र को बंद करते। इसके विपरीत जो आचरण करता है वह नीच गोत्र का बंद करता। समझ में आया? जी हाँ। फल कैसे मिलता है कि वस्तुतः उच्च गोत्र के समस्त क्रियाकलापों में निरअभिमानिता, बड़ों के समक्त विनम्र वृत्ति, गुणों का ढिंडोरा न पीटना आदि होने से वह ऊंचा उठता है तथा आत्मा की प्रवृत्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। जबकि नीच गोत्र के समस्त क्रियाकलापों में अहंकार वृत्ति, स्व प्रशंसा, पर की निंदा, वह अपनी गुणहीनता को छिपाने और झूठा बड़प्पन दिखाने का प्रयत्न करता है, अहंकार दंभ दिखावा करता है। इसका फल उसे भविष्य में नीच गोत्र के रूप में मिलता है। समझ में आ गया? कौन अधिकारी है इसका? नीच गोत्र का अधिकारी कौन है और उच्च गोत्र का अधिकारी कौन है? इसका ये अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन से यहाँ थोड़ा सा विवेचन दिया है कि उच्च गोत्र के उदय से प्राणी लोक प्रतिष्ठित उच्च कुल आदि में जन्म लेता है, जबकि नीच गोत्र के उदय से प्राणी का जन्म अप्रतिष्ठित, असंस्कारी और नीच कुल में होता है। गोत्र कर्म का जो फल भोग की दृष्टि से जो बात बताई वो जाति कुल आदि 8 प्रकार का मद न करने के 8 के पूर्व उच्च शब्द लग जाता है और उच्च जाति गोत्र आदि लग जाता है। समझ में आया ना? जैसे जाति मत, कुल मत, बल मत, ये जो बताया ना, इनके आगे अगर आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दूसरी आवाज भी आ रही है गुरुजी। आपकी तो आ रही है पर कुछ और भी डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, वो थोड़ा बाहर तो पटाखे चल रहे हैं ना थोड़ी दूर। आप जोर से बोले, सुनेंगे हम लोग। हाँ, हाँ, तो क्या है कि जो व्यक्ति अपनी मानसिक, वाचिक और कायिक किसी भी प्रवृत्ति से अहंकार नहीं करता, वह प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेकर पूर्वोक्त 8 क्षमताओं से युक्त हो जाता है। जो अहंकार नहीं करता है उसके पास कौन सी क्षमता आ जाती, कौन से अधिकार मिल जाते हैं उसे? तो पहला है निष्कलंक उसका मातृपक्ष होता है। दूसरा प्रतिष्ठित पितृपक्ष होता है। उसका शरीर सशक्त होता है, सौंदर्य भी बहुत
अंगोपांग आदि सौंदर्य से युक्त होते हैं। तप शक्ति एवं उच्च साधना शक्ति वाला होता है। तीव्र प्रतिभा, प्रज्ञा, विपुल ज्ञान पर वो अधिकार करता है। विविध उपलब्धियां यानी सिद्धियां और लाभ उसे प्राप्त होते हैं। अधिकार, स्वामित्व और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये सब अहंकार नहीं करने के कारण ऐसा उच्च गोत्र का बंध होता है। तो ये सारी क्या बोल क्षमताएं उसे प्राप्त होती है। इसके विपरीत जब वो अहंकार करता है तो इसके विपरीत नीच कुल में जन्म लेकर इन 8 क्षमताओं से वो वंचित रह जाता है। बात समझ में आई? समझ में आया? जी। कई बार उच्च गोत्र कर्म की निष्फलता हो जाती है अथवा सफलता। ये किस पे डिपेंड करता है? तो इसमें ये बताया गया है कि जो साधक या जो जीव महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकते उनमें उच्च गोत्र के उदय का अभाव प्राप्त हो जाए। इक्ष्वाकु कुल आदि की उत्पत्ति भी उसका काम नहीं हो सकता क्योंकि वे काल्पनिक है, परमार्थ से उसका अस्तित्व नहीं है। फिर वैश्यों, ब्राह्मणों, साधु जनों में उच्च गोत्र का उदय देखा जाता है। यानी एक प्रश्न कर रहे हैं यहाँ, संपन्न जनों में उत्पत्ति को उच्च गोत्र का कार्य मानने पर भी पाप कर्मी, अनार्य, म्लेच्छ आदि राजा ये उत्पन्न बालक भी उच्च गोत्र का उदय का प्रसंग प्राप्त होगा। अनुवृत्ति व्यक्ति में जन्म होना भी उच्च गोत्र का कार्य नहीं है। वैसा मानने में देवों में उच्च गोत्र के उदय का अभाव होगा। जैसे नाभि राय के पुत्र प्रथम तीर्थंकर वे नीच गोत्री ठहरेंगे, अतः उच्च गोत्र निष्फल है। उसमें कर्मत्व घटित नहीं होता, उसके अभाव में नीच गोत्र भी नहीं रहता, अतः गोत्र नामक कर्म की क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न यहाँ खड़ा किया है। तो इसके उत्तर में भगवान क्या फरमाते हैं कि वितराग सर्वज्ञ आप्त वचनों, पुरुषों का वचन असत्य नहीं होता। छद्मस्तों को उनके द्वारा कथित वचन समझ में नहीं आता, इसलिए असत्य नहीं हो सकता। गोत्र कर्म कदापि निष्फल नहीं होता क्योंकि जिनका साधु दीक्षा युक्त साधुआचार है तथा साधु आचार वालों के जो उपासक हैं या जिन्होंने उनसे संबंध स्थापित किया है वो आर्य व्यवहार के पात्र हैं। उन पुरुषों की परंपरा को उच्च गोत्र कहते हैं और उनमें उत्पत्ति का कारण उच्च गोत्र कर्म है। इसके विपरीत कर्म नीच गोत्र कर्म है। समझ में आई बात थोड़ी बहुत? यानी एक प्रश्न यह किया कि उच्च गोत्र का काम क्या है? राज्य आदि संपदा की प्राप्ति तो सातावेदी कर्म के निमित्त से होती है और 5 महाव्रत तो ग्रहण करने की योग्यता भी उसका कार्य नहीं हो सकता। ऐसा माना जाएगा तो भी जीव जो महाव्रत ग्रहण कर लेता है, सभी के पूजनीय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है, तो फिर ये नीच गोत्र का काम कैसे हुआ? इसका उत्तर इस तरीके से दिया भगवान ने, आगम पारों ने, सॉरी, कि भाई ये सारे विषय हमारा नहीं है। ये किसका विषय है? वितराग सर्वज्ञों का, यानी आप तो पुरुषों के वचन हैं। इसलिए हमें क्या है ना, उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म को भी मानना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। जी जी अब गुरुजी। अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। कर्म की प्रकृतियों के संबंध में पढ़ रहे हैं। 8 मूल प्रकृतियां हैं। अंतिम कर्म प्रकृति है अंतराय कर्म, यानी कि कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां होती हैं। उनमें अंतराय कर्म 8वां। अंतराय घाती कर्म है और आत्मा में अनंत शक्ति है। उस आत्म शक्ति को प्रकट करने में जो पुरुषार्थ चाहिए यानी शक्ति चाहिए, उसमें जो रोड़ा अटकाने वाला का काम करता है उसको कौन सा कर्म कहते हैं? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। जीव के पास या सामने संपत्ति या भोग या उपभोग सामग्री पड़ी है, परंतु उसमें भावपूर्वक ममत्व त्याग करके देने की शक्ति या त्याग करने का उत्साह जागृत नहीं होता। एक व्यक्ति को अमुक वस्तु प्राप्त होने वाली है, किंतु अंतराय कर्म के कारण बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिल पाती। इसके कारण खाने पीने पहनने आदि की भोग या उपभोग्य वस्तुएं उसके पास होते हुए भी वह उसका क्या नहीं करता,
भोग उपभोग नहीं कर सकता। उसमें अरुचि, अस्वस्थता, शोक, चिंता आदि अंतराय देने वाले कारण उपस्थित हो जाते हैं। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखें तो अनंत शक्ति होते हुए भी जीव में अपंगता, व्याधि, सुस्ती, आलस्य, डर, पराधीनता, आसक्ति, चिंता, अरुचि, मानसिक विक्षिप्तता, तीव्र लुब्धता आदि आदि ऐसे कारण हैं, कारण उसकी शक्ति को कर्म के कारण रुक जाती है या उसकी वीरता कुंठित हो जाती है। अतः अंतराय कर्म आत्मा की सभी शक्तियों पर, दान आदि क्षमताओं पर अंकुश लगाने वाला घाती कर्म है। अंतराय का अर्थ होता है विघ्न, बाधा, रुकावट, अड़चन आदि पैदा करना। समझ में आया? इसका स्वभाव दुष्ट भंडारी के समान है। जैसे राजा के द्वारा आदेश देने पर भी भंडारी अर्थ प्रदान करने में आनाकानी करता है, टालमटोल करता है, उसी प्रकार अंतराय कर्म जीव रूपी राजा के लिए वितराग परमात्मा द्वारा अनंत शक्तियां प्राप्त करने का आदेश होने पर भी अंतराय कर्म रूपी भंडारी दान, लाभ, भोग, उपभोग की इच्छा प्राप्ति में अथवा दान, लाभ, तप, संयम, प्रत्याख्यान, त्याग आदि प्रकट करने में रुकावट डालता है, क्षमता को कुंठित कर देता है। अंतराय कर्म बनते हुए या सफल होते हुए कार्य को बिगाड़ देता है, असफल बना देता है। व्यवहार दृष्टि से जीव के दान, लाभ आदि की प्राप्ति में, शुभ कार्यों के करने की क्षमता में या सामर्थ्य में रुकावट डालना, अवरोध पैदा कर देना, ये सब अंतराय कर्म का कार्य है। ये जीव की आशाओं पर पानी फेर देता। समझ में आया? तत्वार सूत्र में अंतराय कर्म बंध का एक ही कारण बताएं कि शुभ कार्यों या धर्म कार्य में विघ्न उत्पन्न करना। भगवती सूत्र में इसके 5 कारण बताएं कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर यानी अंतराय आदि में बाधा डालना। अंतराय कर्म शरीर प्रयोग बंद यानी अंतराय कर्म का बंद होता है। इस प्रकार हम अगर अंतराय देते हैं तो हमें भी क्या होता है? अंतराय कर्म का बंद। यूं कर्म ग्रंथ में भी 2 कारण बताएं कि जिनेंद्र की भाव, भक्ति, पूजा, श्रद्धा आदि में विघ्न डालने तथा हिंसा आदि पापों में परायण करने वाले जीव पाप कर्म का बंद करते हैं। अपना कोई लौकिक या लोकोत्तर कार्य न बनने पर वितराग प्रभु के प्रति अश्रद्धा, अभक्ति प्रकट करके उनकी भाव, पूजा, भक्ति, स्तुति बंद कर देना तथा हिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, चोरी या ममत्व पूर्वक परिग्रह बुद्धि स्वयं करने, कराने और अनुमोदन करने, इसके विपरीत हिंसा आदि कार्यों में अनुत्साह, अश्रद्धा, असंभावना प्रकट करके बाधा उत्पन्न करने, दान आदि कार्यों में रुकावट डालने आदि से अंतराय कर्म का क्या होता है? बंद होता है। समझ में आया? मतलब तात्पर्य यह है कि अंतराय कर्म का कार्य जो है वो 2 प्रकार का, यानी अपनी उपलब्ध सामग्री एवं शक्ति का समुचित उपयोग न कर पाना और किसी व्यक्ति के दान, लाभ, भोग, उपभोग शक्ति के उपयोग में बाधक बनना। जैसे किसी दाता को दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्था के बारे में गलत सूचना देता है अथवा भोजन करते या उपभोग करते हुए व्यक्ति को भोजन या उपभोग नहीं करने देना, उसकी उपलब्धियों में बाधा उत्पन्न करता है, वह भी अंतराय कर्मबंध का होता है, जिसके कारण भविष्य में वह उन उपलब्धियों से वंचित रह जाता है। इस प्रकार कर्म की 8 मूल प्रकृतियों के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव एवं बंध कारक इत्यादि को भली भांति समझकर उनसे बचने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के संवर और निर्जरा से ही आत्मा का उत्तरोत्तर विकास होता है। तो आज हमने कर्म की 8 मूल जो कर्म है उनकी प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में हमने कई क्लासों में बहुत विस्तार पूर्वक बात समझी। बात सबको समझ में आई होगी ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। मूल कर्म प्रकृतियों का उसकी कैसी कैसी प्रकृति होती है, ये अपना अध्ययन, ये चैप्टर अपना क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो 3 बातें हो गई, सॉरी 2 बातें हो गई। एक तो प्रदेश बंध, दूसरा प्रकृति बंध। ठीक है। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।
सर। चाहिए। सर बीच में थोड़ी क्लासेस मैंने मिस की है और रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है, तो अभी 4 भाग में से प्रदेश बंद और प्रकृति बंद, बाकी 2 बचे हैं ना सर अभी? हाँ, अभी 2 बात और बात करेंगे। स्थिति बंद और अनुभाग बंद, 2 और बाकी। सर दूसरा ये अभी आप फरमा रहे थे, मतलब ये नामकरण में पंच महावर्त के बारे में, पर हमने तो सुना भी नहीं था, समझ में नहीं आया। पंच महावर्त मतलब शायद बाद में नाम कुछ कर्म में नहीं, अंतराय कर्म में। नहीं, नामकरण में ही पंच महावर्त के बारे में कुछ आप बोले थे शायद। नाम कर्म में, हाँ सर, हाँ। नाम कर्म में तो मतलब बाह्य दृष्टि से तो पंचमावर्ती है सब कुछ। नाम कर्म में बताया है। हाँ, नाम सर। कर्म में हाँ, नाम कर्म में नहीं नाम कर्म में नहीं बताया। नाम कर्म में, इसमें गोत्र कर्म में। हाँ, गोत्र कर्म में तो, हाँ गोत्र कर्म में तो ठीक है। गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म कैसे बंद होता है उसके बारे में बताया। प्रश्न क्या है आपका? हाँ, उसमें गोत्र कर्म में मतलब पंच महावर्त के बाद में कुछ वैसे पता नहीं, याद नहीं हो रहा शायद आपको कोई बात, मतलब जी, वो आपने बताया था ना कि आगमकारों ने मतलब वो प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर दिया है कि अगर ये सब है तो फिर गोत्र कर्म की क्या जरूरत है, वो तो उसका उच्च बोल रहे गोत्र कर्म शायद। के बारे में बताया। वो ये बताया कि मान लो एक प्रश्न आया है यहाँ कि गोत्र कर्म को लेकर कुछ शंका समाधान। क्या बताया यहाँ कि उच्च गोत्र का काम क्या है। मान लो उच्च गोत्र में कोई जन्म ले ले तो उसका काम क्या है। कि राज्य आदि संपदा की प्राप्ति तो साताविधि कर्म के निमित्त से होती है। कोई पैसे वाले के घर में उत्पन्न हो रहा है, कोई राजा बन रहा है, कोई सेठ साहूकार के घर में पैदा हो रहा है, तो वो तो किससे होता है? वो तो साताविधि कर्म के कारण होता है। तो 5 महावर्तों को ग्रहण करने की योग्यता भी उसका कार्य नहीं हो सकता। मान लो उच्च गोत्र में आने के कारण उसको 5 महाव्रत मिल जाएंगे, ये भी उसका कार्य नहीं है, क्योंकि नीच गोत्र वाले भी दीक्षा लेते हैं ना। हाँ, ये प्रश्न यहाँ उठा रहे हैं और उसी का समाधान दे रहे हैं, जिज्ञासा भी व्यक्त कर रहे हैं और उसका समाधान भी दे रहे हैं। तो यानी ये बता रहे हैं कि 5 महाव्रतों को ग्रहण करने की योग्यता भी उसका कार्य नहीं हो सकता। मतलब उच्च गोत्र का कारण ये नहीं है। ऐसा माना जाएगा तो जो तीव्र जीव महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकते, उनमें उच्च गोत्र के उदय का अभाव हो जाएगा। मान लो दीक्षित नहीं हो सकते, तो क्या वो नीचे गोत्र वाले हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते, है ना? नहीं हो सकता। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर वो जो महाव्रत ग्रहण नहीं करते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो नीचे गोत्र वाले हो जाएंगे, तो उनमें उच्च गोत्र के उदय का अभाव हो जाएगा। इसी प्रकार इच्छाओं कुल आदि की उत्पत्ति भी उनका काम नहीं हो सकता। जैसे भगवान का जो कुल है, क्योंकि वे भी काल्पनिक हैं, परमात्मा से उसका अस्तित्व नहीं है। फिर जो वैश्य हैं, यानी जो व्यापारी हैं या जो ब्राह्मण हैं और जो साधु जनों में भी उच्च गोत्र का उदय देखा जाता है। नहीं देखा जाता है क्या? बराबर। तो संपन्न जनों से उत्पत्ति को उच्च गोत्र का कार्य मानने पर पाप कर्मी अनार्य म्लेच्छ राजा से उत्पन्न बालक के भी उच्च गोत्र के उदय का प्रसंग प्राप्त होगा। यानी अनुवृत्ति व्यक्तियों से जन्म होना भी उच्च गोत्र का कार्य नहीं है। वैसा मानने से देवों में उच्च गोत्र के उदय का अभाव प्राप्त हो जाएगा। नाभि राजा के पुत्र प्रथम तीर्थंकर भी नीच गोत्री ठहरेंगे। नहीं समझ में आया बातें? अतः उच्च गोत्र निष्फल हो जाएगा, उसमें कर्मत्व घटित नहीं होता, इसके अभाव में नीच गोत्र भी नहीं रहता। अतः गोत्र नामक कर्म की आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। मूल प्रश्न क्या है कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म की क्यों आवश्यकता है? भगवान ने 8 कर्म क्यों बताए? 7 ही बता देते। क्योंकि यहाँ अपोजिट बातें आती है ना। मान लो कि कोई महाव्रत ग्रहण करता है तो हम उसे उच्च गोत्र मान ले, तो जो महाव्रत ग्रहण नहीं करता क्या उसे नीच गोत्र माने? या जो राजा के कुल में जन्म लेवे तो उसको उच्च गोत्र मान ले, और जो राजा के कुल में जन्म नहीं लेवे तो क्या उसको नीच गोत्र माने? नहीं।
यूं यूं तो फिर नाभि राजा जो पुत्र हैं, नाभि राजा कोई राजा के कुल में जन्म लिए क्या? बराबर। नहीं लिए, तो क्या फिर हम उसको नीच गोत्र माने? ऐसा एक प्रश्न का मतलब जिज्ञासा व्यक्ति की यहाँ आगमकार, उसका समाधान करते हुए आगमकार ही फरमा रहे हैं कि इसका समाधान करते हुए वीर से स्वामी हैं जो आचार्य हुए थे हमारे, उन्होंने कहा कि वितराग सर्वज्ञ आप्त पुरुषों का वचन असत्य नहीं होता, छद्मस्तों को उनके द्वारा कथित वचन समझ में नहीं आता, इसलिए असत्य नहीं हो सकता। गोत्र कर्म कदापि निष्फल नहीं होता, क्योंकि जिसका साधु दीक्षा योग साधुआचार है तथा साधु आचार वालों के जो उपासक हैं या जिन्होंने उनसे संबंध स्थापित किया है, वे आर्य व्यवहार के पात्र हैं। उन पुरुषों की परंपरा को हम उच्च गोत्र कहते हैं और उनमें उत्पत्ति का कारण उच्च गोत्र कर्म ही है। इसके विपरीत जो कर्म है वो नीच गोत्र कर्म। समझ में आया बात? तो मतलब ये गोत्र कर्म का मात्र जाति से या उच्च कुल नहीं। से नहीं है, संबंध नहीं है। हाँ, बस वही बात, यही समझा है। नीच कुल में जन्म होते हुए भी जन्म लिए होते हुए भी अगर उनका कर्म अच्छा है तो वो गोत्र जैसे माने होंगे। हाँ, यानी मान लो कभी कोई उच्च कुल में भी जन्म ले किंतु उसका मातृपक्ष कलंकित है या प्रतिपक्ष जो है वो सही नहीं है, तो वो नीच गोत्र ही कहलाता है, भले ही वो प्रतिष्ठा पा जाए समाज में, उसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन आचरण से, हाँ, जैसे हरिकेशी उनका हाँ ऐसे वो नीच रोशन, गोत्र वाले थे हाँ, लेकिन किंतु उन्होंने मुनि बन गए थे। नीच गोत्र वाले भी मुनि बनते हैं ना। बराबर, तो वो उच्च गोत्र हो गए बस। मुनि बन गए तो फिर उच्च गोत्र वाले हो गए। कर्म से उच्च गोत्र नीच गोत्र बताया है यहाँ। हाँ, मतलब केंद्र में है, कर्म है, हाँ, उसी से सब कुछ होता है। उससे सब समझ में आ गया। तो अभी आप बोले थे ना कुछ आचार्य ने, कोई आचार्य के नाम बताए थे आप, उन्होंने ये बोला बोले थे। वीरसेन स्वामी। हाँ सर, समझ में नहीं आया। वीरसेन स्वामी ने ये बात समझाई। वीरसेन स्वामी। वीरसेन स्वामी, तो ये लगभग मतलब कम से कम हजारों साल पुरानी बात होगी लगभग। वीरसेन बात तो पुरानी है। बिल्कुल समझ में आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये प्रदेश बंद और प्रकृति बंद का चैप्टर क्या हो गया, पूरा हुआ। सर ये पूरा होने के बाद में गुणस्थान लेंगे सर, गुणस्थान के बारे में। देखो अब आगे क्या होता है, एक बार इसको तो पूरा होने दो। हाँ, लगभग इसमें भी अभी एक मेरे ख्याल से एक 10-15 क्लास चली जाएगी। हाँ, अभी दो दो सब्जेक्ट और रह गए, स्थिति बंद और अनुभाग। स्थिति बंद और अनुभाग। ये भी अच्छे समझने लायक है। और कोई प्रश्न हो तो करिए। ये सारे बंध प्रकरण का जो है ये तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में आता है ना? कई जगह आता है, तत्वार सूत्र ने भी आगम आगम से ही लिया हुआ है। अच्छा, कई जगह आता है, कर्म प्रकृति में आता है, कर्म बंध में आता है, कर्म ग्रंथ में आता है, कई आगमों में आता है, तत्वार सूत्र में भी आता है। ठीक है। सर ये जितने कितने भी आगम है तो इनकी
रचना मतलब जो गंधर करते हैं ना सर, तो गंधर तो अब जैसे भगवान के 11 गंधर थे, तो अभी हम जो आगम में से पढ़ रहे हैं तो सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के बीच में ये चर्चा हो रही है। तो अ, ये जो सूत्र में जो ये कन्वर्ट करते हैं, तो फिर कौन से गंधर करते हैं, सभी करते हैं कैसे सर? नहीं, वो तो गौतम स्वामी आदि जो जितने भी गणधर हैं, सभी गणधर भगवान की वाणी को गूंथ देते हैं, अंग उपांगों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब एक को पर्टिकुलर एक कोई गंधर इसके लिए अपॉइंटेड नहीं, मतलब सभी ये कार्य करते हैं। सभी अलग अलग स्थिति वाले होते हैं, मतलब सभी के अलग अलग सिंगाड़े होते हैं। सिंगाड़े समझते हैं? हाँ, सिंगाड़ा मतलब एक ग्रुप। तो भगवान सभी सिंगाड़ों में जो भी दीक्षा लेता है सौंप देते हैं कि भाई आप इनको अंग उपांग पढ़ाइए, श्रुत ज्ञान कराइए। ये मेरा ये प्रश्न था सर कि भगवान जब देश में देते हैं तो 11 आगम है, जो 12 उपांग है, तो गणधर ये काम करते हैं, सभी गणधर भगवान की वाणी को गुंथित करते हैं। तो अब जैसे आचार अंग है, मतलब अलग अलग स्थान अंग है, स्वेदांग है, तो अलग अलग गंधर एक एक को ये कहते हैं कि सब में सबका योगदान होता है, ये कैसे, ये समझ में आ रहा। जैसे आचार अंग के लिए अलग है, स्वेदांग के लिए अलग है, ऐसा कुछ है? ये प्रश्न आप क्यों पूछना चाह रहे हैं, बताओ? मतलब अभी हम जैसे क्लास यहाँ पे क्लास चेन्नई में वड़पल्ली स्थानम क्लास डेली चलती है, तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी की ज्यादातर ये आता है। तो बस सुधर्मा स्वामी की ही बात यहाँ चल रही है। जो सुधर्मा स्वामी ने जो गुंथित किए हुए ग्रंथ हैं वही बात यहाँ चल रही है। तो सुधर्मा स्वामी भी गंधर थे ना? हाँ हाँ, बस उन्होंने ही जम्मू स्वामी को वाचना दी, वो बात यहाँ आ रही। मतलब वो सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को समझा रहे हैं, लेकिन सुधर्मा स्वामी ने भी ये सूत्र का मंत्र का कार्य किया, बाकी नहीं सबने किया। तो अलग अलग आगम ने अलग अलग उनका डिवीजन किया है, सब में सबका योगदान है, खाली ऐसे। अरे सूरज जी भाई साहब, दूसरे तो सभी गंधर्व मोक्ष पधार गए। ओके, यही एक गंधर्व थे जो आचार्य पद पे बैठे, नहीं तो भगवान मौजूद थे ना उस समय। तो हाँ हाँ, तो भगवान के निर्वाण से पहले ही कई गंधर्व तो मोक्ष पधार गए। गौतम स्वामी थे, वो निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले थे, इसलिए वो पाठ पे नहीं बैठकर सुधर्मा स्वामी पाठ पे विराजे। ओके, तो जो वाणी जो अभी चल रही है वो सुधर्मा स्वामी की, वो उन गंधर्वों की है। अब आप यूं कहें कि इसमें अग्निभूति का भी अंश होगा, वायुभूति का भी अंश होगा, गौतम स्वामी का भी अंश होगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, ये सुधर्मा स्वामी की वांछना है। वो भी केवली थे, वो भी मोक्ष पधारे। मतलब ये बात। मतलब उत्तराधियन सूत्र के पहले जो जितने भी आगम ये है, तो उत्तराधियन तो अंतिम वाणी है भगवान की। तो उसके पहले जितने भी भगवान ने देशना में जो भी फरमाए थे, वो मतलब उस समय उन्होंने गंधर्वों ने सब मिलके ये कर दिया, और बाद में उत्तराधियन ये हुआ, कंप्लीट हुआ, तो ये सब मिलके फिर सुधर्मा स्वामी के माध्यम से हम सब ये अभी जान रहे हैं। सुधर्मा स्वामी केवली हो गए। अरे बात नहीं समझ, गंधर्व वो छद्मस्त थोड़ी थे। पहले के जो गंधर्व थे वो तो छद्मस्त थे, बाद में केवली हुए। गंधर्वों को केवली होने के बाद भगवान ने उपदेश सुनाया क्या? पहले सुना दिया, पहले सुना, पहले ही सुना दिया। तो पहले सुनते ही उन्होंने क्या कर लिया, उनमें इतनी योग्यता थी, भगवान के बात को सुनते ही उन्होंने अंग उपांगों में उन सारी वाणी को क्या कर लिया, गुंथित कर दिया। हाँ, उनका ज्ञान इतना। इसको सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से वांछना दे रहे हैं, वो खुद केवली हैं। ओके, हाँ, तो उस समय केवली के लिए सूत्र गूंथना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं है। फिर भी उन्होंने जो बात सुनी, सुनो, केवली होते हुए भी भगवान ने कैसे वांछना दी, उसी बात को जम्मू स्वामी से कहते हैं कि जैसा भगवान ने कहा वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। चाहते तो वो केवली थे, खुद ही बता सकते थे। हाँ, उस समय वो केवली हो गए थे।
हाँ, तो खुद भी बता सकते थे ना, ऐसा कहने की जरूरत कहाँ है। तिबेमी, हर पाठ नहीं। के बाद तिबेमी शब्द आता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो आता है कि भाई जैसा भगवान ने कहा वैसा मैं कह रहा हूँ। केवली होते हुए भी उन्होंने ये विनय प्रदर्शित किया भगवान के प्रति। ये सबसे बढ़िया। समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। धन्यवाद। इसलिए हमें जब कभी भी स्वाध्याय करनी हो, प्रवचन सुनने हो या सत्संग करना हो, तो किससे करना चाहिए? आत्मिक भावों से, उल्लास से, उत्साह से, उमंग से। ऐसे करने से हमारी प्रज्ञा क्या करेगी? धर्म की समीक्षा करेगी। क्या करेगी? धर्म की समीक्षा। हाँ, क्योंकि भगवान ने एक बात फरमाई है आचार्य सूत्र में, कपन्ना समीके धम्मम, यानी तुम अपनी प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करो, तभी तुम समझ पाओगे कि धर्म क्या कहना चाह रहा है। और फिर जब आचरण करोगे तो तुम्हारा आचरण यथार्थ होगा, सही रूप में हो। कहीं बात कहीं सुन ली, किसने कही उसको विश्वास कर लिया और उसी पे आधार आचरण करने लगेंगे, तो वो इतना फलदायी नहीं है, क्योंकि आपने उस पर क्या नहीं रखी? समीक्षा नहीं की। आपकी जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, जितना दर्शन होना चाहिए, उतना हुआ नहीं, क्योंकि आपने केवल सुनी सुनाई बातों पर क्या किया? विश्वास करिए। हाँ, बस बात सुन ली, विश्वास कर लिया, आचरण कर लिया। इसलिए उन क्रियाकलापों पर, उन आचरण पर हमारी उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति, उतना कीर्तन, उतना उल्लास, उतनी उमंग नहीं हो पाती, मजबूत नहीं होगी, होती नहीं है, तो उसका फल भी उतना नहीं मिलता। इसीलिए तो हम जो कोई भी व्रत प्रत्याख्यान लेते हैं उसके पास, उसके बाद उसको पालते हैं तो क्या बोलते हैं? न काट्यम, न हास्यम, न पाल्यम, न तीर्यम, न किट्यम, न सोयम, न आराय, न अनुपाल्यम, तुम इच्छामि दुक्कडम। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों नहीं आराधित कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कीर्तन कर रहे हैं? क्योंकि उल्लास उल्लास क्यों नहीं बन पा रहा है? इसका क्या कारण है? मतलब उसका कारण ये है कि हमने अपनी प्रज्ञा से उसकी समीक्षा नहीं की। मतलब सबसे पहले जितना भी श्रवण कर रहे हैं वो स्वयं की बुद्धि से उसको मतलब परखना चाहिए। हाँ, तो भगवान, अरे आगम पृष्ठ पढ़ो ना। आगम पृष्ठ क्या कह रहे हैं कि जैसे आनंद श्रवणोपासक भगवान के समूह शरण में पधारे और भगवान की वाणी सुनी, भगवान की वाणी सुनने के बाद वो खड़े होके क्या बोलते हैं? बताओ, देखें, आपने आगम पढ़े हो तो क्या बोलते हैं भगवान से? क्या निवेदन करते हैं भगवान को? बता सकते हो? पासंग दशांग सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप सर यार कि थोड़ी आवाज जैसा भगवान जी ने कहा है वैसा मैं कह रहा हूँ। आनंद हाँ जी, सरोवर जी की बात कर रहे हैं। आनंद सरोवर जी की बात कर रहे हैं सर। नहीं, तो आनंद कहते साहब जी हैं ने ना कि कहा, आनंद साहब अभी जी ने मैं कहा भगवान से कि मैं दीक्षा देने में समर्थ नहीं हूँ, पर मैं नहीं आपके हूँ। 12 श्रावक व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात याद रह गई आपको? और ये भी और कहा कोई था बात ना याद रही कि क्या? जो जैसा भगवान ने बताया है वैसा मैं बता रहा हूँ आपके समक्ष क्या अपना। बता रहे हो? जैसे भगवान की वाणी है वो ही बता रहा हूँ, मतलब मैंने एक बताया। मिनट, मैं दरवाजा बंद करता हूँ ताकि की आवाज बंद हो आवाज जाएगी। डिस्टर्ब हो रही है सर, बराबर बात समझ में नहीं है।
हाँ जी, अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? प्रश्न समझ में नहीं हाँ जी, प्रश्न समझ जो प्रश्न किया था ना वो समझ में नहीं आया actually। अरे आप उपासना दशा का सूत्र पढ़ा क्या आपने? थोड़ा बहुत पढ़ा भी है सर। पढ़ा है। तो उसमें जब आनंद श्रवणोपासक भगवान का उपदेश सुनते हैं, खड़े होकर भगवान से क्या निवेदन करते मतलब शायद मुझे निर्गुण प्रवचन में श्रद्धा है ऐसा कुछ, लेकिन मैं उसमें तो श्रावक के 12 व्रत है उपासना श्रावण में, और यही कहा था कि जैसा प्रभु ने फरमाया है, वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपका निगृह प्रवचन मुझे बड़ा ही रुचिकर लगा और जैसा आपने फरमाया है वही सत्य है, वही है। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा ठीक बता रहे हैं सभी कि मतलब कहने का निर्गुण मतलब ये है कि प्रवचन पर मुझे भगवान पूर्ण श्रद्धा है। मतलब निर्गुण प्रवचन पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है, और लेकिन मैं भाव लेने में समर्थ नहीं, ऐसा कुछ। आपकी सबकी सबकी बातें थोड़ी थोड़ी सब अच्छी हैं, पर उसने उन बातों पर आपने पूरा ध्यान नहीं दिया। आनंद श्रवणोपासक भगवान से क्या कहते हैं? अगर ऐसी बात पे अगर हम ध्यान देते ना, तो हम भी जब स्वाध्याय वगैरह करते हैं तो हमारे भी वैसी ही भावना बनती। तो हम केवल स्वाध्याय करते हैं, अक्षरीय ज्ञान करते हैं। हम क्या करते हैं? अक्षरों का ज्ञान, अक्षर ज्ञान करते हैं, आत्मिक ज्ञान करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हमारे मन में कई तरह के क्या चलते रहते हैं। हाँ, तर्क वितर्क चलते रहते हैं, हम कई तरह की बातें करते हैं, किंतु आनंद श्रवणोपासक क्या कहते हैं उसको सुनो, फिर मैं इसकी समीक्षा करता हूँ, है ना? समय तो हो गया है, 5 मिनट में आपकी बात कीजिए, क्या हुआ? को वैसा कीजिए, धर्म कार्य में विलंब मत कीजिए, ऐसा प्रभु ने कहा। अरे ठीक है, धर्म के विलंब की बातें बहुत देर से आएगी। पहले भगवान धर्म देशना देते हैं, उसके बाद आनंद श्रवणोपासक की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचता है मन में, ये बात मैं आपको बताता हूँ। वे जीव धन्य हैं। आप बताओ। अब वो सर बोलिए। वही है क्या भाई साहब? धन्य है वे जीव जो निग्रंथ प्रवचन सुन करके दीक्षित हो जाते हैं। अब वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे निर्गंत प्रवचन में श्रद्धा है, निर्गंत प्रवचन में मेरी प्रतीति है, विश्वास है। सर ये बात बोली थी ना मैंने सर 3 बार। अरे सुनो ना भैया, बीच में बोल रहे हो अभी शब्द नहीं। अब नहीं, आपके प्रश्न मैंने हो यही गए बोला ना, था आप सुनिए। निर्गंत प्रवचन पूर्ण श्रद्धा, ऐसे मैंने बोला था, ये बोल रहा हूँ। अरे तो सुनो तो सही। हाँ सुनो सर। धैर्य रखो। कि निर्गंत प्रवचन मुझे रुचिकर है, ये ऐसा ही है, ये तथ्य वाला है, सत्य है, ये इच्छित है, प्रतिष्ठित है, यानी ये वैसा ही है जैसा आपने कहा। हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार आपके पास अनेक राजा, ऐश्वर्यशाली, तलवर, मांडलिक, कौटुंबिक, श्रेष्ठी, सेनापति, सातवा सभी मुंडित होकर ग्रहवास का त्याग परित्याग करके अनगार रूप में प्रवृजित होते हैं, मैं उस प्रकार मुंडित होकर ग्रस्त जीवन का परित्याग कर अनगार धर्म में प्रवृजित होने में असमर्थ हूँ। अतः मैं आपके पास 12 अनुव्रतों को ग्रहण करके श्रावक धर्म स्वीकार करना चाहती हूँ। उसके पहले उन्होंने क्या कहा? ऐसी सारी बातें कही, इसका मतलब ये हुआ कि आनंद श्रवणोपासक ने अपनी प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा की, तभी तो उन्होंने ये बातें कही कि मुझे आपका प्रवचन क्या लगा, रुचिकर लगा, उसके ऊपर मेरे की प्रतीति हुई, मुझे विश्वास हुआ, यही सत्य है, यही तथ्य है, ये सारी बातें मुझे वैसी ही लग रही है जैसी आपने फरमाई।
है ना। तो तो जब तक ये हम बात एक ही प्रवचन में हो गया सर, उन्होंने काफी प्रवचन सुनने के बाद में ऐसा कैसी घटना सुनी है? पहले ही प्रवचन में। ओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो रुचि के साथ, आदर के साथ, उल्लास के साथ, कीर्तन के साथ, है ना, उसके साथ अगर हम ये कार्य करेंगे तभी जाके हम उसकी समीक्षा कर पाएंगे कि वास्तव में धर्म क्या है। तो उल्लास नहीं होगा तो प्रश्न उठेंगे भी नहीं ना, ये भी तो है ना सर। जब रुचि होगी तभी तो मतलब संदेह या जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है। ये उल्लास भी तो होगा है। तो प्रश्न नहीं उठेंगे यूं। नहीं, उल्लास रुचि होने के बाद में ही तो ये सब प्रश्न आएंगे, नहीं तो अगर रुचि नहीं तो ऐसे ही सुन लिया बस छोड़ देंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं, तो है ना। अरे आगे के प्रश्न सुनो ना, वैसा ही है जैसा आपने फरमाया। हाँ वो तो ठीक है सर। ये सारी बातें कैसे आई, ये बातें कब आई कि जब उसने, उन श्रवणोपासक ने अपनी प्रज्ञा से उसकी समीक्षा की। हाँ मतलब खुद पे उन्होंने स्वयं में उन्होंने मतलब ये एनालिसिस किया कि नहीं ये जो है बिल्कुल सही है, मतलब खुद का उनका ये क्या बोले, खुद की ये अपनी रिजल्ट है, खुद का रिजल्ट है ये, ऐसा ही ना सर। तो अपन को क्या करना है ये सोचो ना भाई, उन्होंने तो कर लिया। यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपन को क्या करना है। बराबर सर, वो तो सर प्रयास तो हमारे लिए अपने ट्राई, बारे में कोशिश तो यही सोचें। कर रहे हैं, हम्म। कोशिश तो यही है सर। लेकिन फिर भी कुछ कभी कभी डाउट, ऐसे कुछ सिली डाउट मतलब जो नहीं पूछने वो आ जाते हैं। नहीं नहीं, डाउट पूछना कोई अच्छी बात है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। किंतु जब हम आगम के प्रश्न पढ़ते हैं तो उनके बारे में चिंतन करें कि वहां ऐसी हाँ बात कैसे कही गई। बराबर। हाँ तो बहुत बड़ी हमारे बात है ये, पास बहुत बड़ी हमारे बात है। पास केवल अक्षरी ज्ञान नहीं रहेगा। यूं हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, अक्षरी ज्ञान मतलब करने से सीधा अंदर अंदर मतलब अंतरंग से ये बात फिर आएगी, बराबर समझ गया। और जब अंतरंग से बात समझेंगे तभी क्रिया में रूपांतरित होगी, अन्यथा केवल क्रिया से कुछ होने वाला नहीं। दोनों का तालमेल बराबर होना चाहिए। समझ में आ गई सर। मतलब आनंद श्रावक जी ने जो बात की वो कितनी बड़ी बात है कि आप जो बोल रहे हैं वो वैसा ही है, ये सबसे बड़ी बात हाँ, है कि तभी मात्र तो ये नहीं जाके कहा आप जो बोल रहे हैं। इतनी बात समझने के बाद, खुद की प्रज्ञा से उसकी समीक्षा करने के बाद जब घर वो पधारे तो अपनी धर्म पत्नी से भी यही बात कही कि मैंने भगवान की वाणी सुनी और मुझे समझ में आ गई, आप भी भगवान के दर्शन करने जाएं और भगवान की वाणी श्रवण करें। और वो भी फिर व्रतों को ग्रहण करती है। मात्र ऐसा ही नहीं खाली भगवान ने कहा इसलिए मान लिया, मतलब ऐसा नहीं, बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि केवल कहने मात्र से, मान लेने से नहीं, खुद की प्रज्ञा से समीक्षा करने के बाद भगवान को उत्तर दिया। खुद का एक्सपेरिमेंट है उनका ये। हाँ, और बता रहे हैं कि प्रभु आपने जैसा तथ्य फरमाया वही सत्य है, और उस तथ्य को सुनकर श्रद्धा करके, समीक्षा करके, कई राजा, कई मांडली, कई तलवर, कई श्रेष्ठी, कई व्यक्ति आपके पास ग्रस्त जीवन का त्याग करके अनगार धर्म अंगीकार करते हैं, किंतु वैसा करने में मैं समर्थ नहीं हूं। ऐसी बात कैसे आ गई उनके मन में? जब उन्होंने अपनी प्रज्ञा से भगवान की वाणी का समीक्षा की और अपने आप को किस स्टेज पे पाया, फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं ग्रस्त जीवन की शुरुआत आगार धर्म से करूं। फिर उन्होंने व्रत लिए। हाँ मतलब फिर जाके उन्होंने व्रत अंगीकार किया। हाँ, वो कह रहे हैं ना अपने अपने निवेदन में कि भाई आपके पास ऐसे ऐसे श्रेष्ठी लोग अनगार बन गए हैं, किंतु मैं ऐसा करने में अभी समर्थ नहीं। समझ में आ गया। मतलब उनकी प्रज्ञा कितनी श्रेष्ठ होगी, ये इससे सिद्ध हो रहा है।
प्रतिज्ञा तो सबकी अच्छी होती है, पर उन्होंने समीक्षा की धर्म की, भगवान ने जो फरमाया उसकी क्या करी। समीक्षा करने के लिए वो लेवल के वो मतलब उनमें वो पात्रता भी थी सर, यही तो है। अब ये तो अपनी अपनी योग्यता के आधार पर अपन चिंतन मनन करें हाँ ये कि बस भगवान के वाणी को किस रूप में ढालना है, किस रूप में आचरण करना है, ये तो अपना अपना विषय। बराबर। और भी कोई प्रश्न हो तो कर लें। टाइम हो गया सर आपका। ओके सर, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, बहुत सबको बहुत आभार। धन्यवाद। क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत जय धन्यवाद। अपने के लिए समझ बहुत बहुत आभार सर।